नमस्कार, आदाब। शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, नामों का एक हुजूम सही मेरे आसपास, दिल सुन के एक नाम धड़कता जरूर है। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो है जिंदगी से भरपूर, कला संस्कृति की मुहाफिज, कुचिपुड़ी नृत्य में अपने फन से सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर चुकी हैं। शख्सियत में आज है हमारे साथ शालू जिंदल। सुंदर चेहरा, मृदभाषी, शालीन व्यक्तित्व, अद्भुत प्रस्तुतियां, मनमोहक भाव भंगिमाएं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभय ओसवाल और अरुणा ओसवाल की काबिल बेटी, कुचिपुड़ी नृत्य का एक जाना पहचाना नाम शालू जिंदल। पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के एक बिजनेस घराने में पली बढ़ी शालू को गीत संगीत और नृत्य का शौक बचपन से था। बिजनेस मैनेजमेंट और इंटीरियर डिजाइनर की शिक्षा के साथ उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। हमसफर के रूप में उन्हें मिले नवीन जिंदल, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कई अहम सामाजिक अभियान में हिस्सा लिया। फिर वो फ्लैग फाउंडेशन हो, महिला सशक्तिकरण हो, आवास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और इसकी मिसाल देखने को मिलती है जिंदल स्टील एंड पावर की टाउनशिप में, जहां शालू जिंदल काफी सक्रिय है। इस सब के बावजूद नृत्य में पारंगत शालू अपने नृत्य अभ्यास के लिए अलग ही समय रखती है। उनके इस प्रयास को एक दिशा मिली जब उनका मिलना हुआ राजा राधा रेड्डी से, जो बने उनके मार्गदर्शक, और फिर उनकी प्रस्तुतियां लाजवाब रही। देश विदेश में शालू जिंदल अपने नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने तिरंगे को आम आदमी तक पहुंचाने में अपना एक अहम योगदान दिया और यंग फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को एक नई पहचान दी। शालू एक स्नेहशील माँ भी है और वेंकटेश यशस्वी की बहुत ही सलीके से परवरिश कर रही है। अपनी तमाम मसरूफियतों में शालू जिंदल हर पल एक सृजनात्मक सोच के साथ समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयत्नशील है। नमस्ते शालू जी, बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत में आपका। थैंक यू। शुरुआत आप ही के कहे एक जुमले से करना चाहूंगी। आपने कहीं कहा था कि आपकी जो अपनी जिंदगी होती है वो आपके हाथों में होती है और यह आप पर होता है कि आप उसे संवार लें। हाँ। तो माना जाए कि शालू जिंदल ने अपनी जिंदगी को खुद संवारा। हाँ, जो आपने अभी कहा है वो एकदम सच है। और अगर एक दिन मैं अपनी जिंदगी को देखूंगी पीछे मुड़कर, तो मैं यही कहूंगी कि मैंने अपनी जिंदगी को खुद संवारा है और बहुत मेहनत से संवारा है। शालू जी, अपने छुटपन के बारे में बताइए कुछ। मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, लुधियाना, पंजाब। तो मैं वहीं पर पैदा हुई और स्कूलिंग और मेरी कॉलेज की शिक्षा भी वहीं से हुई। और बचपन से ही मुझे नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कथक सीखा लुधियाना में, क्योंकि उस वक्त कथक ही नॉर्थ में काफी टीचर्स हैं कथक की जो हम मतलब लुधियाना में भी थे, और मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया और मैंने काफी प्राइजेस भी जीते कथक में, यूथ फेस्टिवल्स में, और कॉलेज लेवल तक मैंने कथक किया। आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया, फिर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग भी की, फिर आपने बिजनेस मैनेजमेंट भी किया, लेकिन फाइनली अगर वो तमाम चीजें तो रहीं, लेकिन नृत्य में आपने एक बहुत बड़ा अपना मकाम बनाया और चुना भी आपने कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि मुश्किल है,
तो क्या शुरू से ये आदत रही आपकी कि हर चीज मुश्किल चुननी है और फिर उसमें अपने आप को साबित कर देना है? आई थिंक मुझे मुश्किल चीजें चुन लेती हैं और मैं तो नहीं चुनती हूँ उनको, पर एक बार वो चुन लेते हैं तो फिर एक चैलेंज हो जाता है कि इसको करना ही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में आज तक जो भी हुआ है उसमें जैसे भगवान ने चाहा है वैसे ही हुआ है। तो मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर किया हुआ है ऊपर वाले के सामने, और जैसे वो चाहेंगे वैसे ही मेरी लाइफ में अच्छा होता रहता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी। गुरुजी से जुड़ना कैसे हुआ? 11 साल पहले की बात है। मैं तिरुपति जी गई हुई थी और मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि कब दर्शन का समय आएगा और हम अंदर पूजा के लिए जा सकेंगे। तो मैंने देखा कि गुरु राजा राधा रेड्डी जी वहां बैठे हुए हैं, और उनको कौन नहीं जानता। मैं भी उनको बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि उनके बारे में टेलीविजन में मैंने देखा हुआ है उनका नृत्य, फिर मैंने उनके बारे में इतना पढ़ा हुआ है। तो मैं खुद ही उनके पास गई, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और मैंने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और इतना अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मुलाकात मुझे आज तिरुपति जी के मंदिर में मेरे साथ हुई है। तो गुरुजी ने फिर कहा कि ठीक है, हम अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो जब हम लोग दिल्ली में आएंगे वापस तो आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आना एक दिन। और डांस मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे डांस में बचपन से रुचि थी। तो मुझे लगा एक तरह से एक फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, एक नया डांस फॉर्म है, चैलेंज है, तो मुझे सीखना चाहिए। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मैं एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना के रूप में जानी जाऊंगी और मैं इतना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लूंगी, और इतनी अभी मैं प्रोफेशनली भी डांस करती हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये, जैसे भगवान ने चाहा। आपके परफॉर्मेंसेस कौन से यादगार रहे जो आपको लगा, जहां आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल है और वहां पर आपने अपने आप को साबित कर दिखाया? हाँ, ऐसे बहुत से रिसाइटल्स हैं जो मुझे बहुत यादगार लगते हैं। एक अभी रिसेंटली मैं अजंता एलोरा फेस्टिवल रहता है वहाँ, क्लासिकल डांस और म्यूजिक का हर साल, तो मैं अभी इसी साल गई थी वहां पर, और वो मुझे बहुत यादगार रहा क्योंकि जाने से पहले मेरे मन में ये बात आई थी कि मुझे शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने जाना चाहिए। और तब तक रिसाइटल की कोई बात नहीं थी ऐसे, और मैं कभी नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी, एक दिन मेरा बुलावा आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। और तभी मुझे पता चला कि मेरा नाम सेलेक्ट हो गया है अजंता एलोरा फेस्टिवल के लिए। तो फिर मैंने ये बात ठान ली कि पहले मैं दर्शन करूंगी बाबा के, उसके बाद परफॉर्मेंस। तो फिर सीधा मैं पहले दर्शन करने गई, फिर मेरी परफॉर्मेंस हुई, और मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत यादगार परफॉर्मेंस है। किसने कहा है कि नृत्य अभिव्यक्ति के साथ साथ सीधे ईश्वर से जुड़ जाना है? हाँ, मेरे लिए तो है। मैं जब भी नृत्य करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर जैसे लॉर्ड गणपति के लिए हम आराधना कर रहे हैं, या लॉर्ड विष्णु की आराधना करते हैं, या लॉर्ड शिवा की, तो काफी बार मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूजा कर रही हूँ। मेरे अभिनय से, हस्त मुद्रा से, या बॉडी अंग से, मैं उनकी आराधना कर रही हूँ। कई बार कुचिपुड़ी में ऐसा भी है कि हमें गाना पड़ता है ऑडियंस को दिखाने के लिए कि भगवान की ये खूबियां हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की अगर हम बात करें तो अभिनय के साथ साथ फुटवर्क और ये तमाम चीजें बड़ा मायने रखती हैं। हर तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि अपने पूरे नृत्य में आपको कौन सा भाव सबसे ज्यादा प्रिय है? मुझे अभिनय बहुत ज्यादा प्रिय है, और साथ ही में जो नृत्य है, जो प्योर नृत्य है, वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खो डालती हूँ बिल्कुल।
आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली एक सूफी है आबिदा परवीन जी का, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, उन्हीं के सॉन्ग पर मैंने कुचिपुड़ी फ्यूजन किया था। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, 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 जब से तूने दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना। आपके कुछ दोस्त हैं, अपने हैं, जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। कैसी हो शालू? साधना कर रही हो? अभ्यास कर रही हो? मैं तो आपके अभ्यास और साधना के तारीफ करता हूँ। मेरे शिष्य ऐसी कोई नहीं जो इतना साधना करके इतना सफल प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं तारीफ करता हूँ बेटे आपका, इतना साधना करती हो, इतना भक्ति है आपको नृत्य में। जैसा कि कभी कभी बोलता हूँ आपको, मैं मीराबाई इतनी महान महाराजा फैमिली होते हुए किस तरह कृष्ण के भक्त होकर कृष्ण का प्रचार कर रही थी, उसी तरह आप भी अब हमारी भारतीय नृत्य का प्रचार कर रही है। अपने आपका सौभाग्य है कि ये आपका पति भी आपको जो है सहयोग देता है, आपको सपोर्ट करता है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटे, आई एम वेरी प्राउड। जब भी आपको मिलती हूँ तो दिल में बहुत खुशी महसूस होती है। आप नॉट ओनली आर यू अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, बट आप बहुत जेंटल हैं, बहुत सुशील लगती हैं, और आपका मैंने डांस देखा और बहुत खुशी हुई आपका डांस देख के, क्योंकि आपके जो मूवमेंट्स थे, आपकी जो ग्रेसफुलनेस थी, मैंने बचपन में डांस सीखा है, सो मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरह डांस किया। इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम गए थे आपको देखने। ऐसा देखने से ये नहीं महसूस होता आपके बारे में कि आपके पास कोई भी कोई स्नॉबिश एटीट्यूड है या कुछ, यू जस्ट टॉक टू एवरीबडी लाइक एवरीबडी इज द सेम। हमेशा घर में आके शशि को बोलती हूँ कि शालू कितनी अच्छी। इनफैक्ट नवीन बहुत चिढ़ाते हैं हमें, जब भी हम दोनों मिलते हैं तो नवीन हमेशा कहते हैं कि अच्छा म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी शुरू हो गई है, तो हम बहुत हंसते हैं। पिछली बार भी जब मिले थे तो वो बहुत मजाक में, बड़ा आई एम श्योर वो मजाक में कहते हैं, वो आपसे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट सो यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मे माय लॉर्ड शिवा ऑलवेज लुक आफ्टर यू। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? वंडरफुल जो आपने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं। सबसे पहले तो गुरुजी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनकी शिष्या हूँ, और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं और सिखाते हैं। गुरुजी, राधा दीदी, कौशल्या दीदी मेरी एक फैमिली की तरह है वो, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। और सुनंदा जी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो खुद इतनी हसीन है और इतनी ब्यूटीफुल है इनसाइड एंड आउटसाइड, and it's wonderful to hear her say these kind words about me. बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। Poetic expressions, lasting impressions, stunning theatrics, melodious moments, inspiring personalities, and global arts. Witness them all on Colors of India, your very own cultural diary, on Rajya Sabha Television.
ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है हमारे साथ खास मेहमान शालू जिंदल। शालू जी, आगे बढ़ें, अगर बातचीत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएं। फ्लैग फाउंडेशन के बारे में बताइए। आपकी कोशिशें बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। इस पूरे फाउंडेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक फाउंडेशन है। जब नवीन जी अपनी लड़ाई जो जीते तिरंगा फहराने की, ताकि हर इंडियन सिटीजन तिरंगा फहरा सके, जब वो अपनी लड़ाई जीत गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि अब सबको अलाउ है तिरंगा फहराने के लिए, तो फिर मैंने नवीन को कहा कि अब क्या। तो फिर नवीन ने कहा कि ये फाउंडेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिसमें हम जितने अपने इंडियंस हैं उनको एक तरह से नेशनल जो फीलिंग है टुवर्ड्स इंडिया उसको जागरूक करने के लिए हमें ये फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो फिर मैंने नवीन को कहा, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, इसलिए फ्लैग फाउंडेशन में जितने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं करना चाहूंगी, जिसके थ्रू हम लोग और तिरंगा को और पॉपुलर कर सके, ताकि और लोग उसको फहराना चाहें। तो मैंने काफी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज की, आर्ट एग्जीबिशंस। जितने आजकल के नामी जो आर्टिस्ट हैं उन सबको हमने कांटेक्ट किया और उन सब ने तिरंगा के ऊपर पेंटिंग दी, स्कल्पचर दी, जो हमने एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन के रूप में ऑल ओवर इंडिया हम लोग ट्रैवल किए उस एग्जीबिशन को लेके, और लंदन में नेहरू प्लेस में भी हमने उसको किया एग्जिबिट। क्या बात है। या और फिर एक कॉफी टेबल बुक के बारे में सोचा जिसका नाम है तिरंगा, और उसमें जितने फोटोग्राफर्स हैं इंडिया के जो बहुत ही फेमस हैं और एमेच्योर फोटोग्राफर्स, हमने उन सबको लिखा, एक कंपटीशन किया कि आपके पास अगर कोई फोटोग्राफ्स है विद द नेशनल फ्लैग और द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग तो आप हमें भेजिए। उन्होंने भेजा, फिर हमने उसकी कॉफी टेबल बुक निकाली और उसमें हमने बहुत जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, उन सबको भी बोला कि आप अपने थॉट्स भी हमें भेजिए कि आपके लिए तिरंगा क्या मायने रखता है। तो हमने उसको भी उस बुक में रखा और डाला। और अभी रिसेंटली मैंने एक पॉकेट साइज्ड बुक कॉल्ड फ्रीडम उसको कंपाइल किया है। और क्या खासियत है उसमें? उसमें आई वांटेड टू concentrate on political speeches about India. So I have taken excerpts from various political speeches of great Indian leaders like Atal Bihari Vajpayee ji, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi. CSR को लेकर आपका क्या विजन रहा? CSR means corporate social responsibility, and we are very fortunate that God has given us so much. Like my husband works for a steel company. तो जो स्टील कंपनी है उनके जितनी फैक्ट्रीज हैं वो एक ऐसे एरियाज में है जहां पर द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट, बट यू नो इन दीज ट्राइबल विलेजेस तभी भी जो एमेनिटीज हैं वो नहीं हैं। पहले साल शादी का जो था उसमें मैंने देखा कि मेरे जो हस्बैंड हैं नवीन, उनका एक स्टील प्लांट था, बहुत छोटा सा था। हम लोग एक स्टील कंपनी के लिए काम कर रहे थे वहां पर, और देखा कि आसपास के जितने ट्राइबल विलेजेस हैं वहां पे जितने विलेजर्स थे उनके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, मैं एक नई वधू थी और नवीन जी के पास कोई टाइम नहीं था वो हमेशा बहुत बिजी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लेडीज को लेकर जो हमारे एम्प्लॉइज की वाइफ्स थी उन सबके साथ मिलकर मैं गांव में चली जाती थी, और फिर गांव वाले सब आसपास बैठ जाते थे और हम उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और उनकी प्रॉब्लम्स का क्या समाधान कर सकते हैं उसकी कोशिश करते थे। तो वापस आकर फिर नवीन जी ने कहा हाँ जरूर हमें मदद करनी चाहिए। तो फिर हमने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक शुरुआत की वहां पर, और विलेजर्स की समस्याओं को धीरे धीरे हमने सुलझाना शुरू किया। और अब इतने सालों के बाद मैं कह सकती हूँ कि हमारी जो कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर, मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पर ये मेरी तरफ से एक छोटी सी शुरुआत थी जब मेरी नई शादी हुई थी। ब्यूटीफुल। और विमेन एम्पावरमेंट में जिसमें मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ वो हमने CSR में शुरू किया है। उसमें जितनी लोकल विलेज की जो विमेन हैं और इवन जो टाउन्स हैं आसपास उनकी जो विमेन हैं उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए वी आर टीचिंग देम स्किल्स। Like we have Audifab, we teach them how to make soaps, how to make papad, how to make achars, also how to weave and stuff so that they can manufacture themselves and sell it in the open market. जब एक लेडी, जब एक औरत
फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कमाने लग जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो पूरी फैमिली का जो रवैया होता है उनकी तरफ बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये खुद मैंने देखा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो है कि हमें लड़कियों को और लड़कों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एजुकेशन की, और उसके बाद उनकी डेस्टिनी है। यंग फिक्की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आपकी कोशिशें कैसी रहीं, और इसको बनाने के पीछे जो एक मकसद था, क्या वो फुलफिल हो पाया? Actually, the purpose was very simple. I founded a Young Ficky Ladies Organization around 10 years back, 10 or maybe 8 years back. और उसका मकसद यही था कि जो एक्चुअल जो मेन बॉडी है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, सो उनमें यंगस्टर्स इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे थे, बिलो 40 तो हम लोग ने सोचा कि हम एक यंग फिकी लेडीज बनाते हैं, ऑल विमेन बिफोर 40 बिलो 40 दे शुड ज्वाइन दिस, और उसके कारण एक यंग थॉट आएगा, एक नया एक एनर्जी आएगी, एक एंथुजियाज्म आएगा, एंड बहुत सक्सेसफुल है। अब तो मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ, उसके बाद हर साल प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, एंड ओवर द इयर्स यंग फ्लो ने एक अपना नाम बना लिया है और इतने अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग बट मेनली विमेन रिलेटेड। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर विमेन, आई वुड से। अब आपको एक ऐसे शख्स की बात सुनवाते हैं जो यकीनन आपकी जिंदगी में एक बहुत अहम मकाम रखते हैं, और मेरे ख्याल से उनकी राय आपके लिए भी बहुत मायने रखती है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, शालू का बचपन से ही नृत्य में बहुत क्लासिकल इंडियन डांस में बहुत रुचि रही, और बचपन से इन्होंने कथक किया, और जब 2000 में इन्होंने अपने गुरु के दर्शन श्री राजा रेड्डी के दर्शन किए तिरुपति बालाजी में, तब इन्होंने लगा कि क्योंकि तिरुपति बालाजी में ये अपने गुरु से मिली, तो उनको लगा कि ये जैसे ईश्वर का ही आशीर्वाद है, भगवान बालाजी का आशीर्वाद है, क्योंकि जो क्लासिकल डांस होते हैं ये तो ईश्वर की महिमा में ये किए जाते हैं, और उसको एक माध्यम मानते हुए इन्होंने जो है इसको किया है, और इसको पूरी तरह से इसका आनंद भी उठाती हैं शालू। और मुझे लगता है जब वो नृत्य कर रही होती है, कुचिपुड़ी कर रही होती हैं, तो उसमें वो पूरी तरह से खो जाती हैं, पूरी तरह से उसके अंदर समा जाती हैं, और फिर नृत्य में और नृत्य करने वाले में मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं रह जाता। तो मैं शालू को यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें नृत्य करते देखता हूँ, प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रख के और मेहनत से और अपनी उसमें पूरी कमिटमेंट से जब कोई काम करता है उसमें कितनी परफेक्शन होती है। तो इसलिए मुझे बहुत तुम पर गर्व है और तुमसे बहुत प्यार भी है। हाँ, इट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। थैंक यू सो मच। नवीन ने सबसे पहले एडमिट तो किया कुछ आपके प्रोग्राम में। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो दो सेंटेंस बोले, जो दो वाक्य बोले, वो अपने आप में सारी कहानी कह जाते हैं। कैसे मिलना हुआ इनसे, और जब आपके ये हमसफर के तौर पर जुड़े, तो ये सब कुछ कैसे हो पाया? हमारी तो एक अरेंज्ड मैरिज थी, जैसे उस जमाने में अरेंज्ड मैरिजेस ही होती थी, और मैं नवीन से सिर्फ 1 महीना मिली और 1 महीना में ही शादी हो गई। तो कुछ मौका नहीं मिला कि उनको मैं जानूं शादी से पहले। तो अभी 18 साल से मैं रोज एक नई चीज डिस्कवर करती हूँ नवीन के बारे में, एंड आई एम श्योर ही डिस्कवर्स द सेम अबाउट मी। तो हमारी जर्नी चल रही है इकट्ठे। लेकिन आपको तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हाँ, मुझे मिल गया। मुझे तुम पर गर्व है। माँ बाप के बारे में जरूर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि माँ भी आपकी सोशल वर्कर रही, पिता इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, फिर आप जिस घर से जुड़ी वहाँ आपके पति इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और राजनेता भी थे। आपकी सास का भी एक बहुत बड़ा नाम है। अब आप जब इस खानदान के साथ जुड़ी तो आपने वो तमाम जिम्मेदारियां निभाई, फिर चाहे अपने घर में बेटी हो, यहाँ बहू हो, पत्नी हो, माँ हो, तो लोग आपको कहते हैं आप मल्टीटास्किंग बड़ी खूबसूरती से कर लेती हैं। दिखने में आप नाजुक सी, खूबसूरत सी हैं, कैसे कर पाती हैं? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं है, बट
जैसे मैंने जब भी मैं कुछ भी प्रोजेक्ट लेती हूँ या कुछ भी काम करना चाहती हूँ या इवन डांस, तो मैं बस करती हूँ। आई थिंक जिसे कहते हैं कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मेरे लिए एक तरह से ये नॉर्मल डे टू डे रूटीन में इट्स वेरी नॉर्मल। और टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक सभी जो हम लोग विमेन हैं, वी मैनेज टाइम रियली वेल। बच्चों के बारे में? बच्चे अब बड़े हो गए हैं। माय सन इज 17 और मेरी डॉटर 14 इयर्स की है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माय डॉटर इज आल्सो लर्निंग कुचिपुड़ी फ्रॉम गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो वो आगे इसको परसू करेंगी? हाँ, क्योंकि वो देखती है कि मैं भी कुचिपुड़ी की नृत्यांगना हूँ, तो वो भी बनना चाहती है। क्योंकि बच्चे हमेशा पेरेंट्स को एम्यूलेट करना चाहते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं बच्चे वैसे ही बनना चाहते हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उसमें भी है ये इच्छा बनने की। एक बहुत अहम सवाल, हरियाणा से आपका काफी लगाव है और आए दिन हम हरियाणा को लेकर अखबारों में सुर्खियां देखते हैं, चाहे वो फिर खाप की बात हो, चाहे वो कन्या जन्म दर की बात हो। बहुत से ऐसे मसले हैं जो वहाँ डीप रूटेड हैं, जड़ों से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि क्या बदलाव मुमकिन है? देखिए, बदलाव तो बहुत जरूरी है और हरियाणा में ही नहीं और भी कई स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर ये सब हो रहा है। बदलाव भी हम ही ला सकते हैं। जिससे मैं हमेशा सोचती हूँ कि स्टार्ट विद द मैन इन द मिरर। जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमें खुद को करनी चाहिए। इसके लिए मैं ये सोचती हूँ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बच्चों को एजुकेट करते हैं स्कूल्स में, बचपन से ही हमें ये एजुकेशन में डालना चाहिए कि गर्ल्स और बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं है। बॉयज को कभी भी बचपन में भी ये नहीं दिमाग में आना चाहिए कि हम ज्यादा पावरफुल हैं गर्ल्स से क्योंकि हम मेल्स हैं। तो ये एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू चेंज द माइंड। तो चलते चलते शालू जी फिल्में देखती हैं आप? कभी कभी देखती हूँ, ऐसे इतना टाइम नहीं मिलता है। कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद हो, आज हमारे लिए गुनगुना दे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कर दीजिए ये भी। मैं इतना गाने में इतना मेरा नहीं है प्रोफिशिएंसी, बट मुझे श्रेया घोषाल की आवाज बहुत पसंद है। शालू जी, आज आप हमारे बीच आई, इतना वक्त गुजारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।